पहला कदम रखने जा रहे हैं। और अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं की है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम इसे एकदम शुरू से एक एक कदम बढ़ाते हुए बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि C# आखिर है क्या। फिर हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, कोड से फैसले कैसे करवाते हैं और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। और आखिर में कोड के जरिए बातचीत करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। आखिर ये C# है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे हम आपस में बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। C# वैसी ही एक भाषा है जिससे हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश देने में मदद करती है। और इस भाषा से हम क्या क्या बना सकते हैं? सोचिए, वेबसाइट्स, डेस्कटॉप पर चलने वाले ऐप्स, मज़ेदार गेम्स और ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स जो हमारे काम को आसान बना दें। ये सब कुछ C# से बन सकता है। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब कुछ करके देखते हैं। अब बारी है अपना सबसे पहला प्रोग्राम लिखने की। यकीन मानिए ये हर प्रोग्रामर के लिए एक बहुत ही यादगार पल होता है। अच्छा, कोड लिखने के लिए हमें एक जगह चाहिए, है ना? एक तरह का वर्कशॉप। इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे इंस्टॉल करना है, खोलना है और एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। और बस हम तैयार हैं। ये है हमारे पहले प्रोग्राम का कोड। इसमें console.writeline का मतलब बहुत सिंपल है, स्क्रीन पर लिखो। और हम इसे क्या लिखने के लिए कह रहे हैं? हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक तरह का ट्रेडिशन है, एक परंपरा। और जैसे ही हम इसे रन करते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। बहुत बहुत बधाई, कंप्यूटर के साथ हमारी पहली बातचीत कामयाब रही। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमने कंप्यूटर से बात करना शुरू कर ही दिया है, तो चलिए अब ये सीखते हैं कि जानकारी को स्टोर कैसे किया जाए। और यहीं पर काम आते हैं वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? इन्हें आप छोटे छोटे बक्सों की तरह समझिए, जिनका कोई नाम होता है। हर बक्से में हम अलग अलग तरह की जानकारी रख सकते हैं, जैसे किसी का नाम या उम्र, ताकि उसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। चलिए कुछ आम तरह के बक्सों को देखते हैं। एक होता है इंट, जिसमें हम पूरी संख्याएं मतलब होल नंबर्स रखते हैं, जैसे 20। फिर होता है स्ट्रिंग, जिसमें हम टेक्स्ट रखते हैं, जैसे माया। और एक है डबल, जिसमें दशमलव वाली संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स रखी जाती हैं, जैसे 5.4। और मजे की बात यह है कि हम इन वेरिएबल्स के साथ मैथ भी कर सकते हैं। ऑपरेटर्स वो सिंबल या निशान होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में करते थे। ठीक है, तो अब बारी है अपने कोड को थोड़ा और स्मार्ट बनाने की। हम इसे सिखा सकते हैं कि फैसले कैसे लेने हैं और किसी काम को बार बार कैसे दोहराना है। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट्स की मदद से हमारा कोड डिसीजन ले सकता है। जैसे हम सोचते हैं अगर बाहर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना है। यहाँ बारिश हो रही है एक कंडीशन यानी एक शर्त है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो ही छाता ले जाने वाला काम होगा, वरना नहीं। और सोचिए अगर हमें कोई काम बार बार करना हो तो उसके लिए है लूप्स। लूप्स एक ही काम को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक बताई गई कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। इससे हमारा बहुत सारा समय बचता है और कोड भी कम लिखना पड़ता है। ये देखिए, ये एक फॉर लूप का उदाहरण है। ये कैसे काम करता है? ये 0 से गिनती शुरू करता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। जब तक इसकी कंडीशन पूरी होती है, ये गिनती करता रहता है। जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स बड़े होते हैं, उन्हें साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अरेज, स्ट्रिंग्स और मेथड्स इसमें हमारी मदद कैसे करते हैं। तो एरे क्या है? एरे एक लिस्ट की तरह है जिसमें एक ही तरह की कई सारी चीज़ें एक साथ रखी जा सकती हैं, जैसे फलों के नाम या कुछ नंबर्स। और स्ट्रिंग तो बस टेक्स्ट होता है, जैसे हेलो, जो असल में कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है। और अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर, मेथड्स। इन्हें एक रेसिपी की तरह समझा जा सकता है। सोचिए, एक बार चाय बनाने की रेसिपी लिख दी और फिर जब भी चाय बनानी हो बस उस रेसिपी का इस्तेमाल कर लिया।
हर बार शुरू से सोचने की जरूरत ही नहीं। कोड में भी ऐसा ही होता है। चलिए अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं। ये देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम यूजर के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है और हम प्रोग्रामर्स एक दूसरे के साथ कोड के जरिए कैसे कम्युनिकेट करते हैं। console.write से स्क्रीन पर कुछ दिखाया जा सकता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन console.read से यूजर से कुछ पूछा भी जा सकता है, जैसे कि उनका नाम क्या है। इससे हमारा प्रोग्राम इंटरैक्टिव बन जाता है, बातचीत करने लगता है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज, कमेंट्स। ये कोड के अंदर लिखे गए छोटे छोटे नोट्स होते हैं जो सिर्फ इंसानों के पढ़ने के लिए होते हैं। ये हमें समझाते हैं कि कोड का कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है। और कंप्यूटर तो इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो ये थी C# की कुछ बेसिक बातें। अब कुछ नया बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स हमारे पास हैं। याद रखिए, कोडिंग एक स्किल है और इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रोज़ प्रैक्टिस करना।